हेलो एवरीवन, मेरा नाम कपीस कुमार हुआ। आप हमें जैसा कि जान रहे हैं, यूट्यूब पे रेगुलर आप हमें देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं। आज अपने फेवरेट स्टूडेंट से मिलवाएंगे, अर्पित किंजल से मिलवाएंगे। और उनकी माता जी है एवरी डिटेल एजुकेशन में, वो लोग आज आई हुई हैं। अर्पित किंजल से आज जानेंगे क्या कैंपस लाइफ रहा है। अर्पित किंजल अभी इंडिया के टॉप एनआईटी में पढ़ रहे हैं, क्या स्ट्रगल रहा है, उनकी मम्मी का क्या जर्नी रहा है इस कॉलेज दिलाने में, क्या मम्मी का सपोर्ट रहा है। उनकी मम्मी हमेशा से एक्टिव रही है कॉलेज दिलाने में, या मेरे यहाँ आने में हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजने में हो, समय समय पे उनको ख्याल रखना और केयर करना। आज उनकी मम्मी से भी बात करेंगे और अर्पित किंजल से भी बात करेंगे। आइए जानते हैं अर्पित किंजल से, कैंपस लाइफ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मेरे ऑडियंस को आप अपना परिचय बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पित किंजल है। कौन से कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं एमएनआईटी जयपुर में अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। एमएनआईटी जयपुर का एक्सपीरियंस बताइए कुछ। एमएनआईटी जयपुर एक अच्छा कॉलेज है, काफ़ी बड़ा कॉलेज है, घूमने के लिए काफ़ी जगहें हैं उसमें, और उसका क्लासरूम भी अच्छा है, हॉस्टल भी अच्छे हैं। पढ़ाई कैसा हो रहा है वहाँ पे? पढ़ाई भी अच्छा हो रहा है। पढ़ाई तो सारे कॉलेज में एक ही होता है, आपको खुद से पढ़ना पड़ता है, प्रोफेसर ज़्यादा जोर नहीं लगाते आपको पढ़ाने में। हर स्टूडेंट का सपना होता है इंडिया का टॉप एनआईटी कॉलेज में पढ़ना, टॉप 5 एनआईटी कॉलेज में, वो भी सीएस ब्रांच। अभी कुछ दिन बच गया है, अप्रॉक्स कुछ ही समय जेईई मेन फेज 1 का एग्जाम है, कुछ ही समय बचा था, तो आप कैसे तैयारी किए थे? आप जरा बताइए ऑडियंस को। लास्ट के टाइम पे प्रिपरेशन में आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करना होता है, और रिवाइज करने का एक ही तरीका होता है जो सबसे बेस्ट है, वो है मॉक टेस्ट। तो मैंने एक महीने में, लास्ट के एक महीने में 30-35 से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिया था। 30 से 35 मॉक टेस्ट दिया था आपने। आप एमएनआईटी जयपुर में इंडिया का टॉप एनआईटी कॉलेज में हैं। एनआईटी टॉप एनआईटी कॉलेज में आप कहाँ से तैयारी किए थे? सबसे ज़्यादा किनका सपोर्ट रहा है आपके घर में, कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, मेरी मम्मी मुझे पढ़ाने में काफ़ी आगे रहती थी, और मैंने अनअकैडमी से पढ़ा है, ऑनलाइन मेंटर से पढ़ा है, ऑफलाइन। अभी ये है अर्पित किंजल। अर्पित किंजल अभी बताए हैं जैसा कि मम्मी का कॉलेज लेने में काफ़ी सपोर्ट रहा है। आइए जानते हैं अर्पित किंजल की मम्मी से बात करते हैं। बताइए कि अर्पित किंजल को किस तरह से आप सपोर्ट किए थे? नमस्ते ऑडियंस। अर्पित किंजल बहुत ही होनहार स्टूडेंट था। हम बचपन में ही समझ गए थे, लेकिन वो खेल की तरफ थोड़ा ज़्यादा अपना रुचि दिखा रहा था, जिसके चलते हमको बहुत उसके पीछे लगना पड़ा। लेकिन सारी मेहनत उसकी, वो 3 साल, लगभग 4 साल बिल्कुल भी घर से नहीं निकला, ना कुछ खाने का। हमको तो लगता था कि ये कैसा मेरा बच्चा है जिसको ना पहनने का शौक है, ना घूमने का शौक है। लेकिन वो जब बोलता था कि हमको टेंशन है, हमको बहुत टेंशन है, तो हम समझ नहीं पाते थे। लेकिन जब वो एनआईटी कर लिया, तब हमको समझ में आया कि उसके साथ बहुत वो अंदर ही अंदर प्रेशर में बहुत रहा, जो कभी कहा नहीं। लेकिन आज हम उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमको बहुत प्राउड फील कराता है वो। थैंक यू। किस तरह से अपनी मम्मी को आंसू, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज लेकर किस तरह अपनी आंसू मम्मी को रोक पाया अर्पित किंजल ने? किस तरह से अपनी मम्मी का सपना पूरा किए, बताइए अपने ऑडियंस को। अर्पित किंजल, आप मेहनत करके इतना टॉप एनआईटी कॉलेज लिए हैं, किस तरह मम्मी का मतलब दर्द, दुख, मेहनत? तो 11th में मैंने अनअकैडमी लिया था। 10th तक तो मैं ज़्यादा पढ़ाई में जोर देता नहीं था, पर 11th में अनअकैडमी लिया था, क्योंकि मुझे सीरियसली पढ़ाई करना था। तो अनअकैडमी पे काफ़ी रिसोर्सेज थे, जिसकी वजह से मेरा 11th बहुत अच्छा हो गया था। और फिर मेंटर्स में भी 11th में पढ़ाई काफ़ी अच्छी हुई थी। फिर 12th में मैंने थोड़ा कम पढ़ा था, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम पे मैंने 12th के लास्ट में काफ़ी मॉक टेस्ट दिए थे, और काफ़ी प्रिपरेशन किया था लास्ट के 4-5 महीने में 12th के, जिससे मेरा रिज़ल्ट आया। अभी आपको टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, इंडिया का हर स्टूडेंट का सपना होता है कि इंडिया का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज मिले। आपको टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया का मिल चुका है। आपकी मम्मी देख रहे हैं जैसा कि भावुक हो रही है। जब बड़ा करोड़ों का जब पैकेज लगेगा, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने ऑडियंस को, कुछ बताइए। पैकेज लग जाता है, लेकिन उसको पैकेज पाने के लिए आपको आपके स्किल्स पे काम करना पड़ता है। लेकिन आजकल सीजीपी और डिग्री ज़्यादा देखा नहीं जाता है बड़ी कंपनियों में। छोटे जगहों पे आज भी डिग्री और मार्क्स ही मिलते हैं जॉब, लेकिन बड़े पोस्ट पे डिग्री आपका देखा नहीं जाएगा, आपका स्किल्स ही देखा जाएगा। तो आपको स्किल्स पे काम करना चाहिए।
जैसा कि अर्पित किंजल की मम्मी हमेशा हम काउंसलिंग के दरमियान बहुत बात होती थी। इनकी मम्मी का सपना था कि मेरा बच्चा आईआईटी जाए, तो आज वो अर्पित किंजल को फाइनली आईआईटी मिल भी गया था। तो आईआईटी में कुछ अच्छा ब्रांच ना मिलने के कारण सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था अर्पित किंजल को। अभी वो एनआईटी में पढ़ रहा है। इनकी मम्मी से जानना चाहेंगे कि अभी एनआईटी में ही खुश है अर्पित किंजल, कुछ कहना चाहेंगे आप? आईआईटी में अभी बच्चा तो नहीं पढ़ रहा, बट इंडिया का टॉप एनआईटी में पढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एनआईटी में भी मेरा बेटा पढ़ रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो आईआईटी भी कर सकता था। बच्चे तो हमेशा कहते हैं कि हम नहीं हमारा हो गया, हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पेरेंट्स को भी छोड़ना नहीं चाहिए कि नहीं पढ़ेंगे बोल रहा है तो छोड़ दे, हमारा हो गया। पीछे लगना चाहिए कि बच्चे तो कभी नहीं कहेंगे कि हम पढ़ेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती कहना पड़ता है कि पढ़ें, इसलिए उनके ऊपर पूरा फोकस बनाए रखना चाहिए जब तक कि वो कर कुछ नहीं लेता है। थोड़ा सा ये से उसका आईआईटी बहुत अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन मैं फिर भी एनआईटी में भी बहुत खुश हूँ। आप तो एमएनआईटी जयपुर गए हैं। हाँ, हम एमएनआईटी जयपुर गए हैं। बहुत ही अच्छा वहाँ माहौल है, बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत अच्छा पढ़ाई है, बहुत अच्छा हॉस्टल है, फिर मेस है, बहुत अच्छा है। वहाँ पे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छा कैंपस भी है, और इंडिया का तो टॉप मोस्ट 3 में कॉलेज आता है, इसलिए मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। अर्पित किंजल की मदर कुछ आप लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, गार्जियंस को मैसेज देना चाहते हैं, उन बच्चों को मैसेज देना चाहते हैं जो बच्चे अपनी माँ से जुड़े हुए हैं? बहुत सारे बच्चे होते हैं कि अपनी माँ से जुड़े हुए होते हैं, अर्पित किंजल के जैसे। कुछ मैसेज देना चाहते हैं, आइए बात करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी एक पोस्ट ग्रेजुएट फिजिकल केमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन की हूँ। अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि लास्ट का जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, लास्ट का जो 20-25 दिन होता है बहुत ही क्रूशियल होता है। उसमें बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको सब कुछ आता है, अब हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम को वो 100% रिवीजन में लगाएं, तभी जाके सारे 2 साल के पढ़ाई का मेहनत 20-25 दिन में ही निकल आता है। वो हम अपने बच्चे के साथ भी, अपने साथ भी देखे हैं पढ़ते समय, और आज अपने बच्चे के साथ भी हम उस चीज़ को महसूस किए कि 20-25 दिन का टाइम वो बर्बाद कर दिया, जिसके कारण उसको जितनी वो सफलता प्राप्त कर सकता था, करने योग्य था, उतना उसका नहीं हो सका। तो जैसा कि अर्पित किंजल की मम्मी से आपने सुना कि मैक्स टू मैक्स टाइम देना चाहिए, मैक्स टू मैक्स रिवीजन करना चाहिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए। टारगेट में यदि अगर आप है तो दिन रात एक कर दीजिए, तभी आपका रिजल्ट होगा। यदि अगर आप 12th अपियरिंग में हैं तो बैलेंस करके पढ़ें। 12th से पहले 12th के बाद 2 बार एग्ज़ाम होता है जेईई मेंस का, तो अपना एक शेड्यूल बना के प्रिपरेशन करें। आइए एक बार और जानते हैं अर्पित किंजल से कि किस तरह से स्टूडेंट को तैयारी करना चाहिए। एक फाइनली बताइए स्टूडेंट को किस तरह से प्रिपरेशन करें, एक बार बताइए। अपने जूनियर को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि आपको लास्ट में मॉक टेस्ट काफ़ी देने चाहिए, उससे आपका प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे हो जाता है, क्योंकि आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपने कितना सीखा है। और एक मैं ज़रूरी मैसेज देना चाहता हूँ कि पढ़ाई एक रैट रेस बन चुका है। अब सारे लोग जिन्हें कुछ नहीं समझ आता वो पढ़ने चले जाते हैं। अगर पढ़ने से ही सब कुछ होता तो फिर आपके जो टीचर्स हैं वो इस दुनिया में सबसे ऊपर होते, लेकिन वैसा नहीं है। तो फिर आपको फर्स्ट करना ज़रूरी नहीं है, आप सेकंड ही करो, लेकिन इतना पढ़ो जितना ज़रूरी है। अब आपको देखना पड़ेगा आपके लिए कितना ज़रूरी है, आपने जो अपना रास्ता बनाया उसमें कितना पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादा पढ़ के भी आप टीचर बन जाओगे तो उससे कुछ आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में जो भी लोग टॉप पे बैठे हैं वो ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, वो उतना ही पढ़े जितना पढ़ना उनके लिए ज़रूरी था, और वही पढ़े जो उनको पढ़ना चाहिए था। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक डायरेक्शन मिल जाता है उससे। बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं कि काउंसलिंग होने के बाद, कॉलेज मिलने के बाद, बहुत ही कम पेरेंट्स होते हैं, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो गुरुजी से मिलने आते हैं, अपने सर से मिलने आते हैं। अर्पित किंजल हमेशा जब भी इनको फ़ोन करे, कॉलेज में हो, हमेशा हमारे कांटेक्ट में रहे हैं। इनकी मदर जी है, सामने बैठी हुई हैं, जब भी इनको कॉल किए हैं, जब भी इनसे बात करना चाहें, बात हुआ है। और बहुत ही कम स्टूडेंट मिलने आते हैं। जैसे ही इनको कॉल लगा है, एक कॉल में ये लोग मिलने आ गए हैं। बहुत ही कम ही पेरेंट्स होते हैं जो फाइनली मिलने आते हैं। तो एवरी डिटेल एजुकेशन आपको कॉलेज मिलने में अर्पित किंजल किस तरह से आपको मदद की है, कुछ बताइए आप अपने ऑडियंस को। एवरी डिटेल एजुकेशन ने मेरा काउंसलिंग किया है जो ऑनलाइन होता है, तो फिर उन्होंने उसमें
हमें पता नहीं था कि काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होता है, तो हमें समझाया और हमने डायरेक्शन दिया। यहाँ का टीम काफ़ी सपोर्टिव है और काफ़ी बड़ा टीम भी है, तो फिर हर एक चीज़ के लिए आपको यहाँ पे स्पेशलाइज्ड पर्सन मिल जाएंगे जिनसे काम अच्छे से होता है। इनकी मम्मी से जानना चाहेंगे फाइनली किस तरह से एवरी डिटेल एजुकेशन कठिन समय में जो बहुत सारे स्टूडेंट होता है, ये अर्पित किंजल जानते हुए भी समझते हुए भी खुद से भी काउंसलिंग कर सकते थे। आप लोग खुद से भी काउंसलिंग कर सकते थे। क्या सोच के हम लोग पे ऊपर विश्वास किए और क्या ट्रस्ट किए कि आप हम लोग के यहाँ रेगुलर आती रहीं? क्या खास लगा एवरी डिटेल एजुकेशन में? नहीं, एवरी डिटेल एजुकेशन या कोई भी काउंसलिंग तो कोई भी एक परफेक्टनिस्ट जो होता है वो अच्छा काम करता है, कोई बशर्ते कि हम लोग उस चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं। इसीलिए हम सोच करके काउंसलिंग करवाना चाहे। उसमें हमको मेरा सौभाग्य है कि एवरी डिटेल एजुकेशन काउंसलर नाम का काउंसलिंग हमको मिल गया। लेकिन कोई भी परफेक्शनिस्ट जितना अच्छा कोई काम करेगा वो तो दूसरा नहीं कर सकता, वो उसका जानकार आदमी है, तो वो एक सिलसिलेवार ढंग से अच्छे ढंग से उसको सुनियोजित करके उसको परफॉर्म किया, जिससे हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और एक जो परफेक्शनिस्ट काम करते हैं उन्हीं के नीचे काम करके हम लोग को एक अच्छा कॉलेज मिल गया कि अच्छे कॉलेज में ऐसे तो आदमी खुद से कर लेता, लेकिन एक अच्छे व्यवस्थित ढंग से करना एक अच्छी बात होती है। हम लोग व्यवस्थित ढंग से हमको मिस्टर कपीस कुमार ने बहुत अच्छे से ये काम करवा दिया और अच्छा कॉलेज भी मिल गया। मार्क्स तो उसको था ही, बिना मार्क्स के तो कोई नहीं कुछ कर सकता है, लेकिन उसमें वो अच्छे ढंग से उसको मैनेज करके अच्छे कॉलेज दिलवाए। यहाँ और मैं सब ऑडियंस से और नए बच्चों से जो कम्पीट करे उनको कहूँगी कि एवरी डिटेल एजुकेशन में आए और अपने एक व्यवस्थित ढंग से अपने कार्य को एंडिंग करवाए, ताकि किसको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो लोग ज़्यादा समझते हैं। ऐसे तो हम भी कोई भी बता देगा कि इतना परसेंटाइल पे ये है, इतना परसेंटाइल पे ये है, लेकिन कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा वो लोग सब कुछ देखते हैं, उस हिसाब से सब कुछ दिला देते हैं। इसलिए यहाँ पे आना चाहिए सभी स्टूडेंट को और पेरेंट्स को भी। कहीं भी आदमी जाके करवा सकता है, लेकिन एक माहौल अच्छा होने से कोई भी लेडीज हो, लड़की हो, लड़का हो, बच्चा हो, यहाँ पे आकर के अपना काम करवा सकता है, अपने अकेले भी आके कर सकता है। यहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी है। सेफ्टी भी आज के डेट में बहुत मैटर करता है। यहाँ पे 100% सेफ्टी है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत हेल्पफुल हैं। यहाँ के जो फाउंडर हैं मिस्टर कपीस कुमार, वो तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनसे मिल के लगता है कि नहीं, आना चाहिए, यहाँ पे काम करवा लेना चाहिए, और माहौल यहाँ का सबसे अच्छा है। इसलिए आप लोग आइए, अपना अपना सब करवाइए यहाँ पे काउंसलिंग। देखिए कभी कभी परिस्थितियाँ भी बहुत कठिन आ जाती है, बहुत लोगों को बहुत कम नंबर भी आ जाते हैं। उस स्थिति में भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं, और जिसको कोई उम्मीद नहीं रहता है कि हमको ये कॉलेज, इतना अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, उन बच्चों को उससे भी अच्छा वो कॉलेज दिला देते हैं। इसलिए यहाँ पे आइए, आप लोग अपना काउंसलिंग करवाइए। मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं अर्पित किंजल की मम्मी को और अर्पित किंजल को, यहाँ आए और हम लोगों को मोटिवेट किए। ऐसे ही पेरेंट्स आते हैं और स्टूडेंट आते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और काम करने में जुनून मिलता है कि कैसे बेहतर से बेहतर काम करके दे स्टूडेंट को। ऐसे मोटिवेशन मिलता है ये सब काम करके। अच्छा लगा इन लोगों से मिल करके, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए जानते हैं, कुछ बात करते हैं अर्पित किंजल से। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए काउंसलिंग के बारे में, क्योंकि हायर रैंक्स पे तो काउंसलिंग आसान होता है, लेकिन लोअर रैंक्स पे जिसका रैंक कम होता है उसमें दिक्कत होता है काउंसलिंग पे। तो आपको जानकारी चाहिए काउंसलिंग का, तो फिर आप इनके चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इनका चैनल है एवरी डिटेल एजुकेशन, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नहीं, एवरी डिटेल चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको हर समय आपको जो भी नया कुछ आएगा अपडेट मिलते रहेगा, इसलिए इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट। आप दोनों को धन्यवाद जो एवरी डिटेल एजुकेशन में आके मुझे और हमारे टीम को मोटिवेट किए। इसी तरह हमेशा आते रहिएगा, जब पैकेज लग जाए तभी भी आते रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हम लोग किसी को नहीं भूलते हैं। थैंक यू। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, इसी तरह अगर आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, अगर आप मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, मेरे ऑफिस में आके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं अर्पित किंजल के जैसे। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवरी डिटेल एजुकेशन।